देख रहे हैं, पहले आपको एक पोस्ट दिखाते हैं। ये पोस्ट जरा देखिए आप। इस पोस्ट में साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा एंट्री नीतीश चाचा, और ये पोस्ट किया है तेज प्रताप यादव ने। दरअसल ये जो पोस्ट है रामनवमी के शुभ अवसर पर, देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत जरूरी एंट्री नीतीश चाचा। और अब इस पोस्ट के बाद बिहार के सियासी गलियारे में खलबली मच गई है कि तेज प्रताप यादव आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, आखिर क्या वो बहुत जरूरी खुलासा है जो तेज प्रताप यादव करना चाहते हैं। और उन्होंने लिखा है एंट्री नीतीश चाचा। कई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन दो मुख्य बातें हैं जो सामने आ रही हैं। पहली बात कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए छोड़ महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं, या फिर दूसरी जो कि एक ऐसी अटकलें है जो कि बिहार के सियासी गलियारे में अब तेज हो गई है। और दूसरी खबर यह है कि क्या तेज प्रताप यादव एनडीए में जाने वाले हैं। ये दो जो संभावनाएं हैं वो बेहद बिहार के सियासी गलियारों में अब तेज हो गई है। चलिए इस संभावनाओं पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष भी जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष जी, जरा हम जानने की कोशिश करते हैं। उत्कर्ष, इस मैसेज को आप किस संदर्भ में लेते हैं और इस मैसेज को क्या समझा जाए? क्या बड़ा खुलासा तेज प्रताप यादव, क्या बिहार में कोई बड़ा खेल हो सकता है? बिल्कुल शर्मिला, देखिए तेज प्रताप यादव काफी चर्चे में रहते हैं और इस तरीके का बयानबाजी हो चाहे ट्वीट हो, कुछ दिन पहले भी इन्होंने ये कहा था कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं कुछ एक बड़ा खुलासा करने वाला हूं। और दूसरा ये ट्वीट जो कल उन्होंने किया, हालांकि एक तस्वीरें उनकी पहले भी वायरल हो रही थी जब वहां पे लिखा था नीतीश चाचा नो एंट्री, जब वो 2020 के चुनाव की बात थी, और अब लिखा गया है कि एंट्री नीतीश चाचा। तो कहीं ना कहीं ये बातें जरूर साफ हो रही हैं कि उनका जो परिवर्तन हो रहा है, कहीं हृदय परिवर्तन कह सकते हैं, कि अपनी पार्टी से कहीं ना कहीं कलह मतभेद वाली बातें जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि एक बड़ी खबर यह भी है कि कल प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके छोटे बेटे जो हैं वो जदयू में शामिल हो रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के समक्ष। और अब देखिए तेज प्रताप का इस तरीके का ट्वीट, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि तेज प्रताप भी कुछ बड़ा खेला करने वाले। अब ये खेल क्या वो पार्टी को बदलने में कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये खेल या कि वो पार्टी को यूं कह सकते हैं कि या नीतीश कुमार जदयू राजद में आ सकते हैं, या तेज प्रताप यादव किसी और पार्टी में जा सकते हैं। क्योंकि जो स्थितियां बन रही हैं, तेज प्रताप काफी नाराज चल रहे हैं, या तो जगदानंद सिंह हो या फिर तमाम जो राजद के नेता हैं। प्रताप यादव की जो भूमिका है राजद में बहुत सक्रिय भूमिका नहीं है, या तो वो छात्र जनशक्ति परिषद में ही ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या फिर वो ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए ही सरकार या यूं कहे सत्ता पक्ष के नेताओं पर हमला बोलते हैं। राजद में बहुत कम उनकी सक्रियता देखी जाती है, चाहे वो कोई भी बैठक हो, या फिर अभी बोचहा का हम सब देख रहे थे चुनावी सभा, कहीं भी तेज प्रताप यादव नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि तेज प्रताप यादव सक्रिय राजनीति करना चाह रहे हैं और अब वो किसी अन्य दल में या फिर यूं कहे कि अन्य गठबंधन में जा सकते हैं? बिल्कुल शर्मिला, देखिए जो स्थितियां बन रही हैं, प्राधिकार के चुनाव भी हुए बिहार में 24 सीटों पर, लेकिन तेज प्रताप यादव की सक्रियता नजर नहीं आई। बोचहा उपचुनाव हो रहा है, मुसाफिर पासवान के बेटे को, अमर पासवान को तेजस्वी यादव ने टिकट दिया। बीते दिन जो तमाम 6 एमएलसी जो जीते हैं वो भी आए थे राबड़ी देवी के घर पे, लेकिन तेज प्रताप यादव नादारद दिखे। हालांकि वो एक अलग तरीके की राजनीति करते हैं, राजद से जरूर विधायक हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, बड़ा कद है घर में, लेकिन अगर राजनीति की बात कर ले तो राजनीति में उनके छोटे भाई जो हैं उनसे ज्यादा बड़ा कद रखते हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी जो मां है वो परिषद की नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन अब तेज प्रताप यादव की अगर राजनीति की बात करें तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ना तो वो राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं, ना तो कहीं जाकर कैंपेन कर रहे हैं। क्योंकि जब उपचुनाव है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कल गए बोचा विधान उपचुनाव को लेकर, तेजस्वी यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो जीत जाए, लेकिन तेज प्रताप यादव कहीं भी नजर नहीं आ रहे। विधानसभा के जो 2 सीटों पर चुनाव हुए थे, तारापुर की बात कर ले और कुशेश्वर स्थान में जो उपचुनाव हुए थे, उस वक्त भी तेज प्रताप यादव कहीं भी नहीं गए थे। ये माना जा रहा है कि बिहार में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि 1-2 सीटें अभी खाली हैं। ऐसे में क्या एक बड़ा खेल मंत्रिमंडल के विस्तार के वक्त हो सकता है बिहार में? क्या तेज प्रताप यादव को ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि मंत्री पद मिल सकता है? बहुत सारी जो कयासें हैं वो लगाई जा रही है, और इस पोस्ट के बाद तो अब लग रहा है कि कयासों का बाजार बिहार में कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है।
बिल्कुल शर्मिला, देखिए ये पोस्ट जरूर ये बयां कर रहा है कि तेज प्रताप कुछ अलग रुख अपनाने वाले हैं आने वाले समय में। देखिए बीजेपी के माफ करें, जो रक्षा गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी पटना आ रहे हैं और उस समय ये बातें हो रही हैं कि बीजेपी के कोटे से जो मंत्री थे उनका बदलाव होने वाला है, कुछ नए मंत्री आने वाले हैं। और ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव इस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं तो संभवतः ये भी माना जा सकता है कि आने वाले समय में या तो वो दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वो राजद में रहेंगे। ये कई अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अगर ये बातें सही है कि नीतीश कुमार की एंट्री को लेकर वो बोल रहे हैं तो यह भी संभव है कि तेज प्रताप यादव भी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि सत्ता का लोभ किसे नहीं है। और अगर सत्ता का लोभ की बात कर लें तो कई जो विपक्षी पार्टी है तेज प्रताप यादव के, यानी कि जो सत्ता पक्ष में है फिलहाल बीजेपी और जदयू, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव उनकी पार्टी में आ जाए, तो कहीं ना कहीं राजद में एक बड़ी टूट होगी। और टूट केवल राजद में नहीं, राजद परिवार में होगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और ऐसे में बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार से विधायक हैं। और कहीं ना कहीं ये बातें जरूर सामने आ रही हैं कि अगर ये एंट्री की बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव, तो आने वाले समय में एक भारी परिवर्तन आएगा और तेज प्रताप यादव एक नया रुख भी अपना सकते हैं। शर्मिला, बिल्कुल एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है बिहार की राजनीति गलियारे में। और जिस तरह से हमने पोस्ट देखा है, कई बार तेज प्रताप यादव इससे पहले भी एक पोस्ट कर चुके हैं कि जल्द बड़ा खुलासा करने वाले हैं। हालांकि वो कहीं ना कहीं विपक्षियों के लिए था या फिर ऐसे लोगों के लिए था जिसको लेकर तेज प्रताप यादव थोड़े नाराज थे। लेकिन इस पोस्ट के बाद आप क्या अनुमान लगाएंगे, ये आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस पोस्ट को देखने के बाद तो बिहार की राजनीतिक और बिहार की जो सियासी गलियारा है वो बेहद गर्म हो चुका है कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में बिहार की राजनीतिक गलियारे में। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जल्द ही बड़ा खेल तो होने वाला है। लेकिन क्या बड़ा खेल हो सकता है वो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, और उसके लिए आपको भी और हमें भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार।